पावर ग्राफिक्स कार्ड जो मोस्ट अवेटेड है, जो कि मार्च 2025 में लॉन्च हुआ था, अब तक का बेस्ट रेडियन में बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड है, जो कि सक्षम है 4K वीडियो, 4K कूलिंग के लिए। जैसा कि आपको पता है Ryzen 9 नहीं है तो लिक्विड कूलर रिकमेंड करते हैं, लेकिन इस रेंज के आर्टिक का फ्रीजर 36 करके जो मॉडल है ब्लैक एडिशन लिया, ये अपने आप में सफिशिएंट है इसको लेके। पावर सप्लाई शानदार, तो सिस्टम रहेगा जानदार, इसी चलते हम लगाते थर्मल की 850 वाट की गोल्ड एडिशन की फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई। तो आपका मन है 1,70,000 की रेंज में सिस्टम बनाने का और आप करना चाहते हो हैवी से हैवी लेवल की एडिटिंग, गेमिंग और देना चाहते हो एक फ्यूचरिस्टिक सिस्टम, तो भैया की 2 महीने की मेहनत का रिसर्च को भी हम यूज कर सकते हैं। आपको टाइम बचेगा इनका टाइम लेने से, तो ये सिस्टम आपको बहुत हेल्प करेगा इस चीज में। तो सिस्टम बनाया आपका 1,70,000 रुपए का। लोकेशन तो यार यही दिखा रहा है। अच्छा ये रहा। मेरा नाम आदित्य है, मैं आगरा से ही हूँ, कमला नगर से आया हूँ। मुझे बिल्ड बनवानी थी जिसका लगभग 1.5 से 1.60 तक का था मेरा बजट। तो भैया का मेरा पास फ़ोन आया कि आपका सारा सामान आ गया है, आप आ जाओ। तो चलिए देखते हैं आज कैसा होता है। अरे भैया आप आ गए कैसे? तो भैया आपका सारा सामान रेडी हो गया है, तो थोड़ा आप स्टार्ट करते हैं। सामान को बताने से पहले आपसे परिचय लेते हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो और आप कंप्यूटर से क्या करने वाले हो? मेरा नाम आदित्य है और मैं पीसी बिल्ड करवाने आया था। मैं कमला नगर से आया हूँ, आगरा से ही हूँ। मेरा मेन पर्पस वैसे एडिटिंग, गेमिंग और बाकी जो कुछ सॉफ्टवेयर्स है मेरे डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, उस पर्पस के लिए मैं पीसी बनवा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो भैया आपने जो कंपोनेंट चूज़ करे हैं वो लगभग कितना वक्त लगा है और ये चीज़ आपने कहाँ से चूज़ करी? वैसे दो क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे दिमाग में। ये मुझे लगभग 2 महीने लगे और ये सब मैंने गूगल पे सर्च करके अलग अलग वेबसाइट्स पे जाकर प्राइस को कंपेयर कर एक वेबसाइट है पीसी, तो वो सारे कंपाइल कर देती है सारे प्राइसेस को। उधर से मैं सर्च करके देखा कि कहाँ से मुझे बेस्ट प्राइस मिलती है, फिर मैं भैया को बताता था और भैया उसे कम्पीट करते थे। तो इस साइट को मैं बैन करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इस साइट पोल खोल रही है, चीज़ों को बता रही है। चलो कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, भैया ने हमें चूज़ किया और भैया ने इतनी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन का एक मौका दिया हमें वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि कई बार लोगों के क्वेश्चन थे 9070 के बारे में जानना चाहते हैं, अनबॉक्सिंग करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या परफॉर्मेंस है, टेस्ट वगैरह, क्योंकि हम कोशिश करते हैं टेस्ट भी चलाएं और आपका FPS वगैरह भी चेक करें और गीक बेंचमार्क स्कोर भी बताएं, क्योंकि इससे पता चलता है सिस्टम हमारा किस लेवल पर स्टैंड करता है। और ये कॉम्बिनेशन जो है बेसिकली एक अच्छा 4K एडिटिंग या 4K गेमिंग के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जो ग्राफिक्स कार्ड भैया ने कंपेयर करके बताया 5070 Ti की टक्कर का है और लगभग रेट में देखते हैं तो हमें 10,000 रुपये का बेनिफिट है इसके अंदर। और कुछ चीजें इसकी अच्छी हैं, कुछ उसकी अच्छी हैं, वो बात अलग है, लेकिन बेसिकली ये अब तक का सबसे अच्छा रेडियन में ग्राफिक्स कार्ड है। ब्रांड सैफायर लिए, सैफायर अपने आप में एक बहुत अच्छी कंपनी है जो कि रेडियन के बहुत बेस्ट से बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड बनाती है। तो सिस्टम जो बिल्ड बनना है वो राइजन का कॉम्बिनेशन है, राइजन का जो 9700X लेके चलते हैं, राइजन 7 जो कि मैक्स 5.5 गीगाहर्ट्ज़ जाता है और इसका जो कैश मेमोरी होती है वो 40 MB होती है और X है, इसका मतलब अनलॉक है, तो ओवरक्लॉक करेंगे। इसके चलते इन्होंने जो मदरबोर्ड लिया है वो बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि मदरबोर्ड लोग B सीरीज से भी कंप्रोमाइज कर लेते हैं, X सीरीज Ryzen 9 के लिए लेते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि B सीरीज के B7 B650X गेमिंग X V2 वाले मॉडल में और इस वाले 870 के गेमिंग X वाले मॉडल में लगभग 4 से 6,000 रुपये का अंतर है। तो हमको अगर सिस्टम का बजट 1.5 लाख रुपये होता है तो 4-5 हज़ार रुपये नहीं देखने चाहिए। इसी के चलते भैया ने बहुत अच्छी चॉइस करी, क्योंकि इसके अंदर Wi-Fi 7 है। इससे पहले जो मॉडल आता था, हमने पिछले कुछ 1 महीने पहले वीडियो डाली थी, उसके अंदर X870 में गेमिंग AX V2 वाला लगाया था, तो इसमें Wi-Fi 7 नहीं था। रेट लगभग 22,500 का था, तो हमने 1,500 रुपये खर्च करके Wi-Fi 7 में लेके चले, जो कि अब तक का लेटेस्ट Wi-Fi डेटा ट्रांसफर और इंटरनेट के लिए होता है, आने वाले Wi-Fi के लिए रेडी है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। हैवी मदरबोर्ड लेने से फायदा होता है लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबिलिटी और अपग्रेड की बहुत अच्छी क्षमता, फ्यूचरिस्टिक होता है, बहुत सारे पोर्ट्स वगैरह होते हैं, हीट सिंक शानदार होती है, लुक बहुत जबरदस्त होता है, ड्यूरेबल होता है। देखेंगे खोल के तब पता चलेगा। कूलिंग के लिए जैसा कि आपको पता है Ryzen 9 नहीं है तो लिक्विड कूलर रिकमेंड करते हैं, लेकिन इस रेंज के आर्टिक का फ्रीजर 36 करके जो मॉडल है ब्लैक एडिशन लिया, ये अपने आप में सफिशिएंट है इसको लेके, क्योंकि भैया जैसे बता रहे हैं 7 से 10 घंटे चलाएंगे और इनके रूम में AC भी है
तो बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। बाकी हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने में अगर हमें लगता है कुछ है तो भैया को हम बोलेंगे। ये हमने स्टार्ट किया क्योंकि बिना इसके सिस्टम को बस बना के देना ये इज़ नॉट एनफ। तो हम अब करते हैं टेस्ट और लिखते हैं स्कोर, और टेस्ट करके ये भी पता करते हैं कि कितना टेम्परेचर जा रहा है और सिस्टम की क्वालिटी और आउटपुट क्या है उस हिसाब से तय करते हैं। पावर सप्लाई शानदार, तो सिस्टम रहेगा जानदार। इसी चलते हम लगाते हैं थर्मलटेक की 850 वाट की गोल्ड एडिशन की फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई, जो कि 10 साल वारंटी की होती है। पावर सप्लाई के बारे में जैसा कि हमने बताया है कि लगभग 6 से 7 महीने से हम थर्मलटेक यूज कर रहे हैं। काफी सिस्टम में आपने देखा होगा, हर सिस्टम में लगभग 90% सिस्टम में लगाया तो फेलियर 0 है। तो इसी के चलते हम सोचते हैं कि ऐसा ब्रांड होना चाहिए जिसमें हम खुद ट्रस्ट कर सके और लोगों को बता सके। तो हम इसमें पूरा ट्रस्ट है। बाकी वारंटी शानदार है, रिप्लेसेबल है, बहुत अच्छी है, प्रॉब्लम नहीं होती है। और फुली मॉड्यूलर पसंद किया 10 साल वारंटी का। इसके अलावा रैम का भी भैया की चॉइस थी, क्योंकि सारी चीज़ भैया ने चुन के जैसा कि बताया गया 2 महीने की मेहनत के बाद निकल के आई चीज़ कि क्या चीज़ बेस्ट है। ऐसा नहीं है, और भी ब्रांड बेस्ट है, लेकिन को जो समझ में आया, जो ब्रांड पे ट्रस्ट था, जो लुक सारी चीज़ों को देख कर रखा है, तो ट्राइडेंट Z5 लिया न्यू 8GB वाला। ये होता है CL36 का कॉम्बिनेशन और 2 रैम होती है मेटल बॉडी में। देखेंगे लुक कैसा आता है, शानदार। और पावर ग्राफिक्स कार्ड जो मोस्ट अवेटेड है, जो कि मार्च 2025 में लॉन्च हुआ था, अब तक का बेस्ट रेडियन में बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड है, जो कि सक्षम है 4K वीडियो 4K एडिटिंग के लिए शानदार लेवल पे। और आप इसको कितना भी लोड दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 9070 सफायर पल्स एडिशन है। जैसा कि आपको पता है इसमें हाइपर एक्स होता है, इसको इनेबल करने से इसके फ्रेम बढ़ जाते हैं, जैसे कि DLS5 में बढ़ता है। इसका नाम मैं बोल रहा हूँ, भैया से बोल रहा हूँ, भैया क्या नाम होता है? FSR होता है, सेम फ्रेम को डबल कर देता है। और इसके अलावा डिस्प्ले पोर्ट का लेटेस्ट वर्जन होने की वजह से भी इसकी डिस्प्ले क्वालिटी जो आउटपुट होती है बहुत अच्छी आती है एनवीडिया के मुकाबले। तो इसका 5070 Ti से भैया ने कंपेरिजन किया और माना है कि लगभग बराबर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो लेके बन के आया वो शानदार है। जैसा कि आपको देख सकते हैं 1,60,000 1,70,000 के बजट में है ये सिस्टम बनना है। तो आपका मन है 1,70,000 की रेट में सिस्टम बनाने का और आप करना चाहते हो हैवी से हैवी लेवल की एडिटिंग गेमिंग और देना चाहते हो एक फ्यूचरिस्टिक सिस्टम, तो भैया की 2 महीने की मेहनत का रिसर्च को भी हम यूज कर सकते हैं। आपको टाइम बचेगा इनका टाइम लेने से, तो ये सिस्टम आपको बहुत हेल्प करेगा इस चीज में। तो सिस्टम का लुक देखेंगे, खोलेंगे, पता करेंगे कैसा बनता है। तो हमारे साथ बने रहिए, जब जो वीडियो आ रही होगी तो हम कोशिश करेंगे। हमने इस सिस्टम में एक खास बात है वो बताना चाहते हैं कि सिस्टम में खास बात ये है कि भैया ने हमारे पास जब बात करी थी उससे लेके अब तक लगभग 20 दिन हो चुके। 20 दिन में हम लोगों ने रेट को लेके काफ़ी तनातनी खींचातानी करी और रेट को लेके ऐसा था कि भैया ने, हमने जैसा कि भैया को बताया कि हम कोशिश करते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में लोएस्ट प्राइस दे। तो इसका ये रिजल्ट है कि इसके जो प्राइस लगाए गए, जब ये वीडियो बनी है और जो वीडियो आएगी उसको छोड़ दिया जाए, तो जब ये वीडियो बनी है इस समय जो इसका रेट हमने सारी चीज़ों को लगाया है वो इंडिया में लोएस्ट है, क्योंकि भैया ने सारी चीज़ों में रिसर्च किया, हर जगह पता किया। और जब उन्होंने बोला कि हम ऐसा चाहते हैं तो हमने भी बोला कि कोई बात नहीं, हम आपको लोएस्ट प्राइस देंगे, इस चीज़ को लेके आप श्योर रहो। तो सारी चीज़ों को पता करने के बाद ही बेस्ट रेट लगाया है। तो इस वीडियो में जब आप इस वीडियो में कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वीडियो डालें, जिससे कि आपको इस सिस्टम का रेट पता चलेगा, सारे कंपोनेंट का प्राइस चलेंगे, तो आपको हमारे पे ट्रस्ट हो सकता है कि ये लोएस्ट प्राइस है। तो आप ये चेक कर लें। तो एक बार रेट की बात कर लेते हैं, फिर अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 870। जो मदरबोर्ड हमने लगाया है ये लगाया है सिर्फ 23,949 रुपये का, और जो प्रोसेसर यहाँ रखा हुआ है ये लगाया हमने 30,899 रुपये का। और जो ग्राफिक्स कार्ड हम लेके जा रहे हैं वो 71,461 रुपये का, शानदार। और इसमें लगाया हमने पावर सप्लाई 850 वाट, वैसे तो 9,000 रुपये की लगाई थी, लेकिन रेट को लेके चैलेंज आ रहा था तो ये हमने लगाई 8,449 रुपये की। और इसके अंदर SSD 2TB आर्टिक का जो फ्रीजर लगाया है वो 3400 का लगाया है। और जी स्किल की जो रैम लगाई है वो हमने लगाई है आपकी 9,700 रुपये की। और जो छोटी सी जगह बची है वो है आपकी एटाटा की 2TB की 960, ये लगाई है हमने 11,900 रुपये की। तो पूरा सिस्टम बन के आया है। एक कैबिनेट लगाई है हमने 6,500 रुपये की। इसमें जो लग रही है वो है एंटी स्पोर्ट्स का वाइट क्रिस्टल एक्सिस। तो पूरा सिस्टम बना है 1,70,000 रुपये का। तो 1,70,000 रुपये वैसे बहुत बड़ी रकम नहीं होती, क्योंकि लोग 2.5 3 लाख के भी बनाते हैं, लेकिन एक अच्छा सिस्टम बोल सकते हैं। लोग भैया ने जो चॉइस है उसको अप्रिशिएट करते हैं। भैया ने कॉम्बिनेशन पसंद किया, जो वक्त लिया है, उसके बाद जो निचोड़ निकल के आया वो बहुत शानदार है। तो ये भी आपको हेल्प करेगा। आप सिस्टम का बिल्ड देख के सारी चीज़ों को हम चाहते हैं आप कमेंट करके बताएं कि ये क्या परफेक्ट सिस्टम है, इस बजट में, इस रेंज में क्या इससे और अच्छा कर सकते हैं, या चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, कोई चीज़ हम अलग कर सकते थे, या इसको बेस्ट और लेके जा सकते थे। तो हम चाहते हैं आप कमेंट करें, हमें बताएं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो हम बनाते लाएंगे और लेते जाएंगे और नई वीडियो लाते जाएंगे। सत्तर वीडियो आ रही होगी। हमारे साथ 30,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, उसके लिए हम आपको दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। हमारे साथ इसी तरह प्यार के साथ रहिए, हमारे साथ बढ़ते रहिए, परिवार को बढ़ाते रहिए। क्या बोल रहा हूँ।
थोड़े भाई क्वेश्चन आंसर मेरे मन में लेके उधर रहे हैं कि जैसे कि आपने अब जैसे आप टेक्निकल हो, आप ऑनलाइन देखते हो, तो हमें आपने कहाँ देखा, मतलब किसी ने बताया या कहाँ देखा, थोड़ा बताओ ना इस बार। बताया नहीं, मैं ऑनलाइन ही सर्च कर रहा था, सब वेबसाइट्स देख रहा था, अलग अलग वेबसाइट्स आ रही थी, वीडियोस देख रहा था, कई सारी यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे, उसी बीच में इनका यूट्यूब चैनल आया, बीच में शॉर्ट्स आए, तो फिर यानी यूट्यूब ने रिकमेंड किया। हाँ रिकमेंड थैंक यू यूट्यूब, आप हमें थोड़ा थोड़ा रिकमेंड करते हो, शुक्रिया। फिर मैंने वीडियोस देखे, फिर पता लगा ये आगरा की ही है। अरे अपने शहर के मिल गए, बहुत अच्छा। और फिर उनके वीडियो में ये इन्होंने एक बात बोली थी कि हम प्राइस को मैच कर लेंगे, आप कहीं से भी लेकर आई। फिर मैं आया, अपनी बिल्ड बताई कि ऐसे ऐसे बनेगा, काफ़ी डिस्कशन हुई थी क्या बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए, तो फिर प्राइस मैंने अलग अलग दिखाई, सर्च करी और इन्होंने सारी प्राइस को मैच कर लिया। कुछ चीज़ों में ऊपर था तो हमने मैच करा दिया। तो बेसिकली हमारा जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था वो बेसिकली था कि कॉम्बिनेशन दिखाना, 30-50 90-70 के बारे में दिखाना, और ये कॉम्बिनेशन को दिखाने का मेन था कि ये हेल्प करेगा आप लोगों को। तो यही समझ लेंगे हमारी यही कमाई है। तो हम लोग लोएस्ट प्राइस की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इंडिया के हर घर में, मतलब घर घर में सिस्टम पहुंचे, हर जगह पहुंचे। लोग जो सोचते हैं कि सिस्टम कहाँ से ले, पता नहीं, सिस्टम की बिल्ड बनवाना है, हमें नॉलेज नहीं है, हमारे पास बजट तो, लेकिन चाहते हैं कि सिस्टम की एक नॉलेज मिले। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बेसिकली ये था कि जो लोग कस्टमर आते हैं, जो अपना एक टाइम खर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, सारी चीज़ों को लेके एक फाइनल रिजल्ट आता है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचे, जिससे आपको ये पता चले कि इस प्राइस में क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे हम एक 50,000 के सिस्टम की कई वीडियो लाते हैं, तो आप कहीं दूर बैठे हो इंडिया के कोने पे, तो आपको ये पता चले कि 50,000 रुपए में एक तरह का सिस्टम नहीं होता, तो 50,000 रुपए में कई तरह के कॉम्बिनेशन के सिस्टम बनाए जा सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग काम करने हैं। इंटेल के साथ उसका रेडियन का ग्राफिक्स कार्ड का कॉम्बिनेशन, या AMD के साथ एनवीडिया कॉम्बिनेशन। तो 1.5 लाख में पिछले हफ्ते भी हम एक वीडियो लाए थे, इसमें आसूस का 7800 XT था। तो लोगों के कमेंट थे कि थोड़ा रुक जाते तो 9070 ले लेते। तो आज वो पल आ गया कि 9070 भी हमारे पास है, क्योंकि ये लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है, और बोलते हैं कि ये रेडियन का हाईएस्ट ग्राफिक्स कार्ड है, जो कि एक सक्षम है काफी बड़े अच्छे काम करने के लिए। बाकी हम टेस्ट चलाएंगे, देखेंगे, पता चलेगा क्या है। और इसमें हम फुल मार्क टेस्ट भी चलाते हैं और हीटिंग टेस्ट भी चलाते हैं, पता करते हैं सिस्टम क्या हीट तो नहीं हो रहा, और हम स्कोर भी चेक करने की कोशिश करते हैं, और सारी चीज़ों को ओवरऑल रीडिंग करके ये निष्कर्ष निकालते हैं कि सिस्टम आखिर में किस लेवल पे स्टैंड कर रहा है। तो 1,70,000 रुपये का सिस्टम को वीडियो को लंबी ना करते हुए जल्दी से अनबॉक्सिंग करके भैया को विदा करते हैं। ओ भैया, सिस्टम का बजट जो वजन होने वाला है वो लगभग 15-16 किलो का होने वाला, 10 किलो की कैबिनेट, तो 25 किलो का सिस्टम है। लो भैया अनबॉक्सिंग करते हैं। तो भैया ने अनबॉक्सिंग कर ली। जैसा कि हम पूछते लोगों से कि आपने जो अनबॉक्सिंग करी है, आपने 2 महीने लगाए, सिस्टम को पसंद किया, फिर धीरे धीरे पैसा इकट्ठा किया। वैसे बहुत से लोगों को पैसा ऑलरेडी होता है। तो सिस्टम जब अनबॉक्सिंग करते हैं, एक एक चीज़ जब खोली है, इस तरह से निकाला है, तो कैसा लगता है? तो भैया अपना एक्सपीरियंस बताओ, जो आपने चीज़ों को अनबॉक्सिंग किया अपने हाथों से, इतनी जो आपने सपना देखा था, वो सारी चीज़ आपके सामने, कैसा लगता है व्यूअर को, जो लोग बैठे हुए वो महसूस करना चाहते हैं कि कैसा महसूस होता है?
बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। पहले वीडियोस में देखा था, भैया की वीडियोस में देखा था कि अनबॉक्सिंग कर रहे थे काफ़ी कस्टमर्स। आज मैं खड़ा होकर कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। तो जैसे कि आप देखते हैं चीज़ों को, कई सारे यूट्यूब वीडियो देखते हैं, कोई सिस्टम फाइनल करने से पहले लोग पहले रिसर्च करते हैं, चीज़ें देखते हैं, कई वीडियो देखते हैं, फिर जब खुद अपने लिए करते हैं तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अलग है, बहुत शानदार। कुछ चीज़ें बताने लायक है, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रोसेसर में जैसा कि आपको पता है नॉर्मल 5.5 मैक्स जाने वाला 40 MB कैश मेमोरी वाला अनलॉक एडिशन वाला Ryzen 790-700X है, जो कि लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि 9000 सीरीज इनकी लेटेस्ट है। तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं। प्रोसेसर का लुक भी आप देख सकते हो, सारे प्रोसेसर का लुक सेम होता है, अंदर कंपोनेंट की कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिली है, क्योंकि आप इसमें देखते हो ये एक साइंस है, मतलब इन लोगों ने जो रिसर्च डेवलपमेंट की है कोई कॉपी नहीं करी है। क्योंकि इसके अंदर देखते हो इससे पहले जितने भी एयर कूलर है इस रेट के, जैसे कि हम बात करें कूलर मास्टर की बात कर सकते हैं या डीप कूल की बात कर सकते हैं, जो भी पॉपुलर है, उसमें जो 2 फैन वाला 3500 की रेंज में जो एयर कूलर आता है उसमें 2 हीट सिंक और 2 फैन इस तरह से आप देख सकते हो लगे होते हैं। कई वीडियो में मैं दिखा दूंगा, इस तरह से लगे होते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या टेक्नोलॉजी करी है, इन लोगों ने 2 एंटी क्लॉक वाइज और एक क्लॉक वाइज फैन लगा के इसके इतने कम स्पेस में एफिशिएंसी बढ़ा दी है। क्योंकि एक फैन चलता है जो एयर को थ्रो करता है और एक फैन एयर को सक करता है, तो ये जो बन के आता है इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, 10 डिग्री टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए जानी जाती है आर्किटेक्ट, क्योंकि इनका खुद का ही काम है इस चीज़ को लेकर, और बहुत अच्छा ब्रांड है। और इनने जो इंजीनियरिंग का जो नमूना पेश किया है, जो एक थ्रो वाला, ये बहुत शानदार है, इससे बहुत वाकई में फर्क पड़ता है, ये अच्छा है। बाकी एक बात कर लेते हैं ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। सब जी 9070 आ गया, तो आप छू के देख सकते हो कैसा लग रहा है। ठीक है, इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप इसमें, तो ये शानदार 3 फैन, गौर से देखने पता चलता है कि 2 फैन इसके बड़े हैं और 1 फैन छोटा है। तो ये 2 फैन जो चलते हैं वो क्लॉक वाइज चलते हैं, 1 फैन एंटी क्लॉक वाइज चलता है, जिससे कि इसके अंदर भी एयर फ्लो है। तीनों ही फैन एयर थ्रो नहीं करते हैं, गौर से देखने पता चलता है। अब इनके फैनों की कंडीशन देख सकते हो, ये दोनों सेम मूवमेंट में घूम रहे हैं और एक उल्टा घूम रहा है। तो एक 2 इनटेक के लिए, एक आउट के लिए। तो ये भी ध्यान रखते हैं कूलिंग का, क्योंकि कूलिंग सबसे मेजर रोल प्ले करती है इस चीज़ को लेके। जब तक ग्राफिक्स कार्ड के बारे में और डीपली चले जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ग्राफिक्स कार्ड जो बेसिकली ये है, ये प्रोसेस है 4nm चिप बेस है, और इसके अंदर जो PCI 5 है, जो तो सबको पता है क्योंकि सारे ग्राफिक्स कार्ड इसी रेंज में PCI 5 में ही आए हैं। और ये इसकी जो बेस क्लॉक होती है 1660 मेगाहर्ट्ज की होती है, जो कि मैक्स जो जाती है बूस्ट करने पर 2970 मेगाहर्ट्ज जाता है। DDR4 है, DDR6 है जैसे कि पता है, और 256 बिट का ग्राफिक्स कार्ड है। और इसकी जो TDP जो मेन रोल प्ले करती है वो 304 वॉट का, क्योंकि ये पावर जो लेगा वो 304 वॉट का लेगा, 304 वॉट पर चल रहा है। तो इसके लिए सजेशन जो दिया है पावर सप्लाई का 700 प्लस दिया हुआ है। जो आपके कंप्यूटर में पावर सप्लाई होनी चाहिए, बेसिकली वो मेन रोल जो प्ले करती है, वो सबसे ज़्यादा जो पावर कंजप्शन होता है प्रोसेसर और GPU और CPU का ही होता है। तो दोनों को मिला के देखते हैं, 304 और लगभग 180, ये कह सकते हैं कि 400-500 वाट के आसपास का इसका बेसिक पावर कंजप्शन है। लेकिन पूरा सिस्टम जब चलेगा और सारे फैन में मिला के और 8GB वगैरह मिला के देखते हैं कि इसमें पावर कंजप्शन जो है लगभग 600 वाट तक का जाएगा। तो जैसा कि रिकमेंडेड है कि आप लगभग 100 से लेके 300 पावर सप्लाई वाट का ज़्यादा लेते तो बेटर रहता है, एक मार्जिन लेके चलते हैं। तो इसी के चलते भैया ने 850 ली। पहले 750 MSI की मैक्स सीरीज में जाना चाह रहे थे, लेकिन फिर एंड टाइम पे देखा कि इतने बड़े सिस्टम में 1-2 हज़ार रुपये मैटर नहीं करते, तो 850 थर्मल टेक लेके गए। तो बहुत अच्छी चॉइस है। 2 चीज़ देखने वाली है, और एक आपका मदरबोर्ड मेन चीज़ देखने वाली है। मदरबोर्ड बहुत शानदार है। मदरबोर्ड को लेके थोड़ी सी उत्सुकता रहती है कि मदरबोर्ड में आखिर क्या। पहली चीज़, मदरबोर्ड बहुत भारी है, और इसके अंदर हीट सिंक बहुत ज़बरदस्त तरह की दे रखी है, और इनका जो VRM होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो 8+8 फेज VRM वाला इसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर है, जो कि अपने आप अच्छा है। 12+4, 12+6 नहीं, 8+8 है। और हीट सिंक आप देख सकते हो, अगर गौर से देखोगे तो हीट सिंक की जो मोटाई दे रखी है, मतलब बहुत हैवी हीट सिंक दे रखी है। कहीं भी इस तरह का कहीं लूजनेस नहीं छोड़ी गई है कि आपका सिस्टम लॉन्ग लास्टिंग हो, बहुत हैवी लोड ले, या कितनी बड़ी लेवल का ग्राफिक्स कार्ड लगाओ तो इससे फर्क ना पड़े हीटिंग की वजह से। और इवन SSD के ऊपर भी जो हीट सिंक दे रखी है वो अपने आप में बहुत बड़ी हैवी दे रखी है, आप देख सकते हो।